अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे अपने अपने घरों में। आज मैं आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त और बहुत सिंपल सी और बहुत झटपट बन जाने वाली रेसिपी बताने वाली हूँ, और वो है आलू और शिमला मिर्च। बहुत मज़े की, ये बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको बनाएंगे, बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बनती है, और जब आप इसको बनाएंगे तो आप देखिएगा कि कितना अच्छा इसका टेस्ट आता है। बनाने के बाद खाने में बहुत मज़ा आएगा। इसे आप दाल चावल के साथ खा सकते हैं, इसके अलावा आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं। इसमें कोई इतना वो नहीं है कि पराठे के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये डिश आपको लगेगी। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को हिट कर दें, ताकि आप लोगों को मेरी नई नई मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलती रहें। और अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक पतीली के अंदर ऑयल जो है वो डाल दें, जितना आपको डालना है आप अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने यहाँ पे आधा नप्पू डाला है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की प्याज, उसे इस तरह से चौकोर चौकोर पीसेस में कट करके इस तरह से वो मैं इसमें डाल दूँगी, और फिर इसे मैं अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई करूँगी। गोल्डन यानी कि ब्राउन हो जाएगी। फिर इसके साथ ही साथ मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा डाल दूँगी, और फिर इसे मैं जो प्याज है उसको फ्राई करूँगी, ठीक है। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसमें बाकी के मसाले डालूँगी। ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब हमेशा की तरह मैं सबसे पहले इसमें हल्दी डालती हूँ, ताकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू आती है। हल्दी जो है मैं हाफ़ टेबल स्पून के करीब डाल के इसे हल्का सा फ्राई करूँगी। फिर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी 2 टेबल स्पून के करीब। फिर जब अदरक लहसुन के पेस्ट डालने के बाद इसको हल्का सा भूनूँगी। अगर आपको लगे कि हल्दी इसमें जलने लग गई है, हल्दी को जलने नहीं देना है, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये जलने लग गई है तो इसमें हल्का सा पानी डाल दें। उसके अलावा इसके अंदर मैं कुटी लाल मिर्च डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली जो है इसमें पिसी हुई मिर्च डाल सकते हैं, जितना चाहें। और इसके अलावा मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, उसका पेस्ट बना लिया है इस तरह से, और वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और फिर इसे अच्छी तरह से भूनूँगी, ताकि जिसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए और ये भुन जाए। जब ये भुन जाएगा तो इसमें मैं हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला डालूँगी, पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है। फिर इसको मैं इस तरह से जो है वो भून लूँगी, और इसमें जो है वो नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून ले रही हूँ, ठीक है। आपने कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, जितना खाते हैं वो डाल दें। थोड़े से इसमें कड़ी पत्ते चले जाएँगे, हाफ़ टेबल स्पून के करीब, और इसे मैं भून लूँगी। ये भुनाई हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अंदर आलू जो है, आलू को भी मैं बता दूँ आपको कि आलू इसके अंदर मैंने लिए हैं, 2 बड़े आलू लिए हैं, इस तरह से कट कर लिए। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से भी चाहें इसको जिस शेप में चाहे कट कर सकते हैं। मैंने ज़रा शेप इसकी डिफरेंट ट्राई की। आप इसके अंदर वो चौकोर पीसेस वाले या इस तरह से जो ट्रेडिशनल स्टाइल है आलू को कट करने का, आलू की भुजिया में, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इस तरह से कट किया है, थोड़ा चेंज फ्लेवर के लिए। मतलब आँखों को भी तो अच्छा लगना चाहिए ना, कोई चीज़ आँखों को अच्छी लगती है तो खाने में भी मज़ा आता है, क्योंकि आँखों से आपके जो है वो इंसान आँखों से भी तो खाता है। तो ये है, ये बात होती है। तो ये मैंने हल्का-सा, ज़्यादा पानी नहीं डाला, बस इतना पानी डाला है कि ये आलू गल जाए। बिल्कुल हमें शोरबा वाला नहीं करना है, भुना-भुना सा ये तैयार होगा, बहुत मज़े का ये भुजिया तैयार होगी, ठीक है। इसको मैं अब ढक दूँगी, और ढक के मैं इसको धीमी आँच पे थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए इसको वो करूँगी। अब ये आलू मेरे गल चुके हैं। शिमला मिर्च मैंने साथ इसलिए नहीं डाली कि बहुत ज़्यादा गल जाती। शिमला मिर्च बाद में डालूँगी, और इसे मैं तकरीबन डालने के बाद 2 मीडियम मैंने शिमला मिर्च ली है। आप जितनी चाहे अपने हिसाब से, अगर आप ज़्यादा खाते हैं, आप ज़्यादा इसमें शिमला मिर्च डाल सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें वो नहीं है, पाबंदी नहीं है कि आप इसमें कोई और सा वो डालें, ठीक है। तो ये मैंने इसके अंदर 2 शिमला मिर्च डाल दी हैं ऐसे कट की हुई। अब इसको मैं शिमला मिर्च डालने के बाद इसको समझ लें 2 से 3 मिनट दम में पकाऊँगी, और इसी के साथ में ये हरी मिर्च डाल दी। आप भी अपने हिसाब से जितने चाहें इसमें हरी मिर्च काट के डालें, मैंने साबुत इसलिए डाली है तो ये इसमें ज़्यादा मिर्चें ना आएँ। आपको पता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं कम कम मिर्चें, हमारे घर में कम मिर्चों का बनता है, इस वजह से मैंने इसको साबुत डाला है। आप चाहें तो हरी मिर्चें इसमें कट करके भी डाल सकते हैं। हरा धनिया भी मैंने डाल दिया है, और इसे मैंने थोड़ा-सा रख दिया दम पे। इसमें ये होगा कि शिमला मिर्च हमारी थोड़ी-सी
हाफ़ डन होंगी, पूरे नहीं डन। अगर आपको हल्की सी जैसे क्रिस्पी क्रिस्पी सी पसंद है तो आप इसको उस तरह से वो कर लें, और अगर ज़रा सी गली हुई पसंद है तो आप इसको और गला लें। और ये मेरा जो है वो आलू की भुजिया तैयार है। अब ये मैंने डिश आउट भी कर दिया है, और ये इतने मज़े की और बहुत ही झटपट बन जाने वाली है ये रेसिपी। और सुबह के नाश्ते में आप बनाएँ इसे पराठों के साथ, और या आप ऐसे ही दाल चावल के साथ रात को खाने में बनाएँ। बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, बहुत ही मज़े का फ्लेवर होता है इसका। शिमला मिर्च डालने से इसका टेस्ट और बात ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। आलू की भुजिया आप लोग खाते होंगे, अपने घरों में बनाते होंगे, लेकिन ये बहुत डिफरेंट रेसिपी है। तो दुआओं में आप मुझे याद रखिएगा, और जाते-जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आप लोगों ने मेरी रेसिपी तैयार ट्राई की, कैसी लगी, कैसी बनी आप लोगों से। और नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। जाते जाते दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।